नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं मानव जीवन के अंदर जो संस्कार होते हैं उस संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और संस्कारों का कहाँ वर्णन दिया गया है। तो ग्राह्म सूत्र के अंदर जो संस्कार दिए गए हैं, ग्राह्म सूत्र के अंदर 16 संस्कार दिए गए हैं। 16 संस्कारों का मानव जीवन के अंदर वर्णन मिलता है। 16 संस्कार है मानव जीवन के अंदर। 16 संस्कार दिए गए हैं। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार एक विवाहित पति अपनी पत्नी के जो गर्भ के अंदर वीर्य प्रवाहित करता है पहली बार, वो सबसे पहला मानव जीवन का सबसे पहला संस्कार शुरू होता है, गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, इस संस्कार के अंदर पति और पत्नी मिलकर पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं ईश्वर से। वो संस्कार कहलाता है पुंसवन संस्कार, पुत्र प्राप्ति के लिए। ये मानव जीवन का पहला संस्कार है, ये दूसरा संस्कार है। तीसरा संस्कार आता है, उसका नाम है सीमांतोनयन। सीमांतोनयन संस्कार। सीमांतोनयन संस्कार के अंदर पुत्र की रक्षा, जो पेट के अंदर जो गर्भ के अंदर बच्चा है उसकी सुरक्षा के लिए जो प्रार्थना करते हैं वो संस्कार क्या कहलाता है, सीमांतोनयन संस्कार। तीसरा जो संस्कार होता है वो संस्कार है जातकर्म संस्कार। चौथा संस्कार है वो जातकर्म संस्कार है। जातकर्म संस्कार के अंदर जो गर्भ के अंदर शिशु है उसकी माँ की जो रक्षा के लिए जो प्रार्थना की जाती है उस संस्कार को कहते हैं जातकर्म संस्कार। पांचवा संस्कार होता है, उसका नाम है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार जन्म के 7वें दिन जब बच्चे का नामकरण किया जाता है शिशु का पहली बार, वो संस्कार कहलाता है नामकरण संस्कार। और छठा जो संस्कार है वो आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार के अंदर क्या होता है, बच्चा जब 12-13 दिन का हो जाता है, उसे लेकर जब 2-3 महीने का होता है, उसके बीच में उसको कभी भी घर के बाहर निकालते, वो संस्कार क्या कहलाता है, निष्क्रमण संस्कार। सातवां जो संस्कार आता है वो आता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन, बच्चा जब 6 महीने का हो जाता तो उसे पहली बार अन्न दिया जाता है, उस संस्कार को कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। आठवां जो संस्कार आता है उस संस्कार को कहते हैं हम चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार, पहली बार जब बच्चे के कान छेदे जाते, पहली बार जब बच्चे के जो बाल होते हैं वो बाल निकाले जाते हैं और एक शिखा रखी जाती है चोटी, वो संस्कार कहलाता है चूड़ाकरण संस्कार। नौवां जो संस्कार आता है वो होता है कर्णछेदन संस्कार। कर्णछेदन संस्कार, बच्चे के अंदर जो हर्निया रोग होता है, लोगों के अंदर जो हर्निया रोग होता है, उस रोग की सुरक्षा के लिए बच्चे के पहली बार कान छेदे जाते हैं, वो कहलाता है कर्णछेदन संस्कार। अगला जो संस्कार आता है वो आता है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार के अंदर क्या होता है, पहली बार जो स्वस्तिक होता है, साकी, जिसे साकी बोलते हैं देसी भाषा में, स्वस्तिक और ओम का जो पहली बार उनका ज्ञान कराया जाता है, ओम और स्वस्तिक का जो ओम और स्वस्तिक का पहली बार ज्ञान कराया जाता है वो संस्कार कहलाता है विद्यारंभ संस्कार। 11वां जो संस्कार आता है वो आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, बच्चे को जो घर से बाहर निकाल के गुरु आश्रम में भेजते हैं शिक्षा के लिए, वो संस्कार कहलाता है उपनयन संस्कार। वो संस्कार क्या कहलाता है, उपनयन संस्कार। 12 नंबर पे जो संस्कार आता है वो आता है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार, बच्चे को गुरु के पास जब गुरु पहली बार उन्हें शिक्षा देता है, शिक्षा की शुरुआत होती है, वो संस्कार कहलाता है वेदारंभ संस्कार। उसके बाद में जो 13वें नंबर पे संस्कार आता है वो संस्कार आता है केशांत संस्कार। बच्चा जब 16 वर्ष का हो जाता है, गुरु आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है, तो पहली बार जब गुरु
उसके जो सर पे जितने भी बाल होते हैं वो सब निकालते हैं और एक शिखा रखते हैं, वो संस्कार कहलाता है केशांत संस्कार। और 14 नंबर पे जो संस्कार आता है वो आता है समावर्तन संस्कार। शिक्षा पूरी हो जाती है और घर की ओर प्रस्थान करता है बालक, वो संस्कार कहलाता है समावर्तन संस्कार। और 15 नंबर पे जो संस्कार आता है वो संस्कार आता है विवाह संस्कार, गृह आश्रम में प्रवेश। गृह आश्रम में प्रवेश करता है शादीशुदा आदमी, वो संस्कार कहलाता है विवाह संस्कार। और 16वां जो संस्कार होता है वो होता है अंत्येष्टि या मोक्ष। जब मृत्यु हो जाती है तो यह संस्कार किया जाता है। मानव जीवन के अंदर ये 16 ही संस्कार है, ये आज भी महत्व रखते हैं और मानव जीवन के लिए हमेशा भी इस चीज़ों का महत्व रहेगा। देखिए, सबसे पहला गर्भधान संस्कार, एक विवाहित स्त्री का गर्भवती होना, गर्भाधान संस्कार। दूसरा आता है पुंसवन संस्कार, पुत्र की प्राप्ति के लिए जो कामना की जाती है वो संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। तीसरा जो संस्कार होता है सीमांतों ने, पुत्र की सुरक्षा, बच्चे के पेट के अंदर जो शिशु है उसकी सुरक्षा के लिए जो संस्कार किए जाते हैं उस संस्कार को हम क्या कहते हैं, सीमांतोनयन संस्कार। अगला जो संस्कार आता है उसे हम जातकर्म संस्कार कहते हैं। जिस माँ के पेट में जो बच्चा है उसकी रक्षा के लिए हम जो संस्कार करते हैं, हम जो रस्म अदा करते हैं उसको क्या कहते हैं, जातकर्म संस्कार कहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता तो 7वें दिन उसका नाम रखा जाता है, उसको नामकरण संस्कार कहते हैं। बच्चा जब 12 दिन से 4 महीने के बीच हुआ होता है तो उसे पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, उसको हम निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो उसे पहली बार जो दूध, जन्म से 6 महीने तक दूध पिलाया जाता है और 6 महीने का जब बच्चा होता है तो उसे पहली बार अन्न दिया जाता है, वो संस्कार अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। 8वां जो संस्कार होता है वो होता है चूड़ाकरण संस्कार, बच्चे का पहली बार जो बाल निकाले जाते हैं वो संस्कार होता है चूड़ाकरण संस्कार। 9वां जो होता है वो होता है कर्ण छेदन संस्कार, बच्चे के अंदर जो लोगों के अंदर हर्निया रोग होता है उस रोगों से बचाने के लिए कान छेदे जाते हैं, उसी संस्कार को क्या कहते हैं, कर्ण छेदन संस्कार। 10वां जो संस्कार होता है विद्यारंभ संस्कार, बच्चे को पहली बार स्वास्तिक और ओम का ज्ञान कराया जाता है, वो संस्कार क्या कहलाता है, विद्यारंभ संस्कार। बच्चे को गुरु के पास जब भेजते हैं तो जो कार्यक्रम होता है उस चीज को क्या कहते हैं, उपनयन संस्कार। बच्चा जब गुरु आश्रम में पहली बार शिक्षा प्राप्त करता है वो संस्कार होता है वेदारंभ संस्कार। और गुरु जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाता है गुरु आश्रम के अंदर तो गुरु उनके पहली बार बाल निकलवाते हैं, उसको क्या कहते हैं, केशांत संस्कार। बच्चा जब शिक्षा पूरी करके घर की ओर प्रस्थान करता है उस संस्कार को कहते हैं समावर्तन संस्कार। और 15वें नंबर पे जो संस्कार आता है वो होता है विवाह संस्कार। एक युवक अपनी घर गृहस्थी बसाता है वो संस्कार होता है विवाह। और सबसे अंत में मोक्ष या अंत्येष्टि, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह संस्कार किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, शेयर कीजिए प्लीज़।